नमस्कार। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आप सबको इस वीडियो के लिए निमंत्रण करता हूँ। आपका मैं बारंबार अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप इस वीडियो को देखने के लिए आए। देखिए, अपने सनातन धर्म में, अपने भारत देश में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं और हर त्यौहार को खुशी से व श्रद्धा विश्वास के साथ त्यौहार को पूर्ण किया जाता है। अपने ऋषि मुनियों ने या अपने शास्त्रों ने जो 4 जातियों का निर्माण किया है, 4 जातियाँ अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों जातियों के लिए, इन चारों वर्णों के लिए 4 त्यौहार बताए गए हैं। ब्राह्मणों के लिए श्रावणी उपाकरम और क्षत्रियों के लिए दशहरा, वैश्यों के लिए दिवाली व शूद्र के लिए होली का त्यौहार बताया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रावणी उपाकरम या फिर ऋषि तर्पण। देखिए, जैसे नाम से ही पता चलता है, ऋषि तर्पण और श्रावणी उपाकरम। श्रावणी उपाकरम यानी कि सावन में आने वाला, उपाकरम यानी कि उपकरम, उप यानी कि सबसे बड़ा करम, और ऋषि तर्पण एक ही है। अपने ऋषियों के, यानी जिस ऋषि के आप वंशज हैं या जिस ऋषि की आप संतान हैं, उस ऋषि के निमित्त उनकी आराधना या उनके निमित्त तर्पण। ठीक है। तो मैं सभी ब्राह्मण भाइयों से, या मैं तो ये कहूँगा कि मैं सभी मनुष्यों से ये वंदना करता हूँ, वह उनसे बारंबार मैं विनती करता हूँ, प्रत्येक मनुष्य को आने वाली 19 अगस्त अर्थात रक्षाबंधन के समय या रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऋषि के निमित्त तर्पण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो प्रत्येक ब्राह्मण या प्रत्येक मनुष्य को किसी जलाशय, नदी, तालाब में जाकर के 10 विधि स्नान करिए, और 10 विधि स्नान करने के बाद वहीं पर जलाशय के किनारे अपने ऋषियों का तर्पण करें। ये बात करते हैं हम, क्या प्रत्येक व्यक्ति जलाशय के पास जा सकता है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जलाशय के पास बिल्कुल नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति 10 विधि स्नान भी नहीं कर सकता। तो क्या करें? तो आप देवाधिदेव महादेव के दरबार में जाए, शिवालय में जा कर के देखिए, अपने घर से स्नान करके जाइए, गंगा जल को थोड़ा सा डाल करके गंगा जल से स्नान करिए और अपने घर ही पंचगव्य का निर्माण करिए। पंचगव्य जानते हो आप? पंचगव्य जो 5 चीज़ें हमें गाय से प्राप्त होती है, जो 5 सामग्री हमें गौ माता से प्राप्त होती है, उसको पंचगव्य बोलते हैं। पंचगव्य क्या, कैसे बनाए? दूध, दही, घी। देखिए, दूध, दही, घी, तीनों चीज़ें हमें गाय से प्राप्त होती है। तो गोमंत्र यानी कि गौमूत्र, और थोड़ा सा गोबर,
गोबर जानते हो ना, तो सूती कपड़े में थोड़ा गोबर लीजिए। मैं देखो थोड़ी ऐसी भाषा का प्रयोग करूँगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँगा जो सब व्यक्तियों के समझ में आ जाए। तो यदि किसी को मेरे शब्द से कुछ परेशानी हो, कुछ मन में कड़वाहट पैदा हो, उसके लिए मैं पुनः आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा गोबर लेके सूती कपड़े में डाल के उसको थोड़ा निचोड़ लीजिए, थोड़ा उसका रख ले लीजिए। रख और गौमूत्र इन सब का मिश्रण करके उससे भी स्नान कर सकते हो, और थोड़ा सा उसका पान भी कर सकते हो, उसको ग्रहण भी कर सकते हो। शास्त्रों में बताया गया है कि हड्डियों तक के पाप को, हड्डियों तक के दोष को वह शांत कर देता है। कौन? पंचगव्य, ठीक है। ये कर्म करने के बाद कर्मकांडी ब्राह्मण को मेन स्थान दीजिए, अर्थात उसको उचित स्थान दे करके उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी ब्राह्मण या प्रत्येक मनुष्य उस कर्म को करे, उन्हीं के मार्गदर्शन में। देखिए जो ब्राह्मण, मैं विशेष करके ब्राह्मण भाइयों से जरूर कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण, जो कर्मकांडी ब्राह्मण या अन्य ब्राह्मण जो ब्राह्मण वर्ण से संबंध रखता है, यदि उसने ये श्रावणी उपाक्रम और जिसको हम ऋषि तर्पण बोलते हैं, ऋषि तर्पण नहीं किया तो वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। मैं उसको ब्राह्मण या उसको शास्त्र कभी ब्राह्मण नहीं मानते, क्योंकि पूरे 365 दिन, पूरे वर्ष भर एक ब्राह्मण दूसरे के दर पे जाके उसके कार्य को सिद्ध करने में लगा होता है, और लालचवश वह थोड़े से क्षण भर के लिए सुख, थोड़ा सा क्षण भर सुख कौन सा, जो उसको वहां से दक्षिणा मिलती है, थोड़ी सी उस दक्षिणा के लिए अपने श्रावणी, अपने ऋषि को वह तर्पण नहीं करता तो वह पाप का भागी बनता है, वह महानरक का भोगी बनता है। उस दिन उसे अपने लाभ, अपनी इनकम, अपनी आय का त्याग कर देना चाहिए, अपनी दक्षिणा का त्याग कर देना चाहिए। उस दिन हर यजमान के कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे वर्ष भर की कमाई में से एक दिन की कमाई का त्याग करके उस कमाई को ऋषि तर्पण के निमित्त लगाए, वे अपने ऋषियों को तर्पण दे। जिस ऋषि की संतान है, जिस ऋषि की आप संतान होके अपने कुटुंब को आपने वृद्धि किया है, आपकी भूतकाल से पीढ़ियां आ रही है, आपने उस ऋषि को तर्पण नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। तो आप एक प्रयास करिए, एक कदम बढ़ाए और फिर आप चमत्कार देखिए, समाज में भी आप प्रतिष्ठित होंगे, वह अपने परिवार में भी प्रतिष्ठित होंगे। देखिए कहना नहीं चाहिए मुझे, पर आपसे बातें करते करते, उस ऋषि को ध्यान करते करते मेरी आंखें अपने आप ही नम होने लग रही है, ठीक है। खुशी के जिसे आंसू बोलते हैं वह आ रहे हैं, खुशी के आंसू। तो आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी मनुष्य हैं, आप भी किसी ना किसी ऋषि की संतान हैं, तो अपने उस ऋषि के निमित्त तर्पण करिए। आप एक पेड़ की शाखा हैं, आप उस पेड़ की नई शाखा हैं जो निकलने लग रही है। देखिए पेड़ की जड़ को जल दीजिए और शाखाएं अपने आप पुलकित हो जाती है, और ऐसी पुलकित होती है कि मन और तन सब रोमांचित हो जाते हैं और उसकी छाया को प्राप्त करके सुख के को महसूस करते हैं। तो आपके ऋषि वो पेड़ हैं और आप उस पेड़ की वो शाखा है कि उस शाखा को आने वाले समय में बीज भी देना है, समाज को कल्याण भी करना है, समाज को छाया भी देनी है और समाज को फल भी देना है। तो आप भी तने को जल दे करके शाखाएं को पुलकित करिए और अपने इस जीवन का
एक अलग ही आनंदित पल प्राप्त करें। यदि किसी व्यक्ति के पास समय स्थिति का अभाव है, वह आ नहीं सकता या कर नहीं सकता, तो आने का खर्चा मैं दूंगा, ठीक है। और आप निःशुल्क सारा कर्म है 19 अगस्त को आप सुबह या 18 अगस्त को, 18 को भी आ सकते हैं, रुकने की व्यवस्था मैं करवाऊंगा, ठीक है। हम कर रहे हैं रुकने की व्यवस्था। 18 अगस्त को या 19 अगस्त को आप आए। 19 को यदि आप आते हो तो सुबह कोशिश करिए 5-6 बजे आप पहुंच जाए, या 18 अगस्त को आप किसी भी टाइम आए, ठीक है। और हरसरू पड़ता है गुड़गांव में, और गुड़गांव है हरियाणा में, दिल्ली के पास, ठीक है। तो वहाँ आए, बिल्कुल निःशुल्क है। और हमारा अनुमान है, हमने कैलकुलेशन की है कि कम से कम 100-125 व्यक्ति आएंगे। मीडिया वगैरह सभी कंपनियां, ऐसी रिपोर्टिंग कंपनियां आएंगी, उस सभी विधि विधान को वो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और आप भी प्रयास करिए। ऋषि को तर्पण करने से, देखिए एक बात सबसे श्रेष्ठ है, ऋषि को तर्पण करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज, आपके पितृ हैं, वो भी उस पेड़ की शाखा रह चुके हैं। और हर शाखाएं, ये नहीं नई शाखा, हर शाखाएं अपना एक अलग रूप दिखाती है जब पेड़ की जड़ को जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके बारंबार अभिवादन करता हूँ, बारंबार आपको बुलाने का मैं आग्रह करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ कि प्रत्येक ब्राह्मण भाई व प्रत्येक व्यक्ति आए और इस दिव्य पल के या इस दिव्य कार्य के सहभागिता व साक्षी बनकर के अपने ऋषियों के निमित्त तर्पण करें और श्रावणी उपाक्रम में सहभागिता प्राप्त करें। आप आए, आपका हम सह दिल से, तह दिल से नहीं, हम आपका सह दिल से, सह तन से बारंबार अभिवादन करते हैं, बारंबार आपका स्वागत करते हैं। आप आए और अपने दिव्य स्थान को प्राप्त करके अपने ऋषि के निमित्त तर्पण करें, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, आपसे 1 पैसे की भी मांग नहीं रहेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपने ऋषि के निमित्त तर्पण करने का अधिकार होता है। नमस्कार।